यह है कि उन्होंने एक धर्म विशेष के जो विचार थे उनको सबके समक्ष रखा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि विवेकानंद जी जो थे वह केवल सनातन धर्म या हिंदू धर्म के पर्याय नहीं थे। वे हिंदू धर्म या सनातन धर्म के ही विचारों को नहीं ले जा रहे थे। वे भारत की संस्कृति, भारत की जो प्रभुसत्ता है, भारत की जो विरासत है, उसको सबके समक्ष रख रहे थे। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि धर्म और संस्कृति में बहुत अंतर होता है। कई धर्मों से मिलकर एक संस्कृति बनती है। तो हम सौभाग्यशाली हैं, आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि इतने सारे धर्म, इतने सारे मतों से मिलकर हमारा ये देश भारत, इसका समाज का निर्माण हुआ है। और उसी विरासत को स्वामी विवेकानंद जी आगे ले गए। उदाहरण, एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अपनी भाषा का जो हम डेली डे टू डे में अपनी भाषा का उपयोग करते हैं, वह ना तो हिंदी है ना उर्दू है। अन्य दूसरों की अगर मैं बात, तो संस्कृति जो होती है वह धर्म से बहुत अलग होती है। उसी संस्कृति को स्वामी विवेकानंद जी ने हम सबके समक्ष रखा, पूरे विश्व के समक्ष रखा। और वह सबसे बड़ी बात कि एक योगी यूथ का आइकन कैसे हो गया, क्योंकि जनरली हम जब भी बात करते हैं कि बाबा एक योगी, एक मॉन्क, एक यूथ का आइकन कैसे बन सकता है, क्योंकि जो भी योगी बात करते हैं, मॉन्क बातें करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि संसार से मुक्ति, संसार कुछ नहीं है। और जब संसार कुछ नहीं है तो आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी का जीवन काल क्या था। जब हमारे ऊपर अंग्रेजी सल्तनत की हुकूमत थी तो वो काल था। उस समय लोगों के पास खाने को नहीं होता था। तो ऐसे गहन चिंतन को, ऐसे गहन दर्शन को सोचने के सर्वप्रथम तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोग पहले धर्म को या विरासत को एक धर्म तक ही जोड़ते थे, मतलब एक मत तक ही जोड़ते थे। वो नेशनलिज्म की बात नहीं करते थे। स्वामी जी हमारे, मैं अपना हो सकता मैं कर दूं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि स्वामी जी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म को नेशनलिज्म से जोड़ दिया। इसीलिए मैं मानता हूं कि ये हमारे यूथ के पर्याय हैं, यूथ के हमारे आदर्श हैं। और एक साथ में ये दूसरों के आदर्श ना होकर स्वयं में एक आदर्श शिष्य भी हैं। परमहंस जी की और विवेकानंद जी की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये वक्ता नहीं है, ये एक मात्र आदर्श नहीं है, स्वयं में उन चीजों को उतारने वाले हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि स्वामी जी को मैं अपने स्तर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और उम्मीद है कि उनको सब लोग माने, कोई धर्म या फिर विरासत जो है जो हमारे भारत की है, हमारे इंडिया की, हमारे देश की, और सबको आगे देने के लिए स्वामी जी, और यही स्वामी जी के लिए अच्छी श्रद्धांजलि होगी। अंत में उनका एक बात की बहुत फेमस है, आप भी जानते हैं, उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरान्य बोधत्, यानी उठो जागो और कभी अपने लक्ष्य से पहुंचने से पूर्व कभी रुको मत। इतना एक कहने के अपनी वाणी को बताना चाहूंगा।